मेरे लहज़े में जी हुजूर नहीं था। मेरे लहज़े में जी हुजूर नहीं था। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। हाँ जी, यही बच्चे कहना चाहते हैं। ये सौरभ दास जो मिलने के लिए गया हुआ था जेपी नड्डा से, इसने जो बातें करी है यार, मतलब टोटली डिसअपॉइंटिंग। जहाँ पे आप ना समंदर मांग सकते थे, वहाँ पे आपने ना एक चुल्लू और पानी मांगा है, एक गिलास पानी मांगा है। जो भीड़ है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें ये डिमांड अगर हो जाए तो मज़ा आ जाता। पहला मुद्दा, एजुकेशन पॉलिसी ऐसा लेके आओ कि जो अमेरिका, चाइना, जापान या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इज़राइल, जो भी जितने भी यूरोप डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ का एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू करो। क्या कमी है अपने एजुकेशन पॉलिसी में? और साथ ही साथ एजुकेशन पॉलिसी के साथ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिसमें कि बच्चे स्किल वाइज ओलंपिक्स वगैरह में जा सके। भाई लोग क्यों सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बातें करते हैं, सरकारी जॉब का? ओलंपिक खेलने की बात क्यों नहीं करते? हॉकी खेलने की बातें क्यों नहीं करते? हमारा नेशनल गेम है ना हॉकी। इतने सारे गेम्स हैं, क्यों वहाँ वो खेलने की बातें क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हो? तो भाई जब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो बढ़ेगा ना बेरोजगारी। सब आदमी सरकारी जॉब के पीछे भागेगा ना। डाइवर्ट करो ना नेशन के यूथ को अलग अलग चीज़ों में। दूसरा मुद्दा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं और आईएएस ऑफिसर हैं, सिर्फ दो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे सेंट्रल का मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट का मिनिस्टर हो, और आईएएस अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। आई नो हाइपोथेटिकल बात हो रही है, इस देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन अगर ये पॉलिसी अगर लागू हो गया, अगर ये चीज़ें आ गई, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। 12th तक सारे बच्चों को, इनके बच्चों को 12th तक एटलीस्ट सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये विदेश भेजना है भेज दो, आईआईटी में पढ़ाना पढ़ाओ, जहाँ पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन 12th तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। देखो फिर सरकारी स्कूल्स का क्या नया नक्शा चेंज होता है। भाई वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, आई एम टेलिंग यू, वर्ल्ड क्लास। फिर 100% लिटरेसी रेट, 100%। ये जो माफिया, एजुकेशन माफिया, ये जो जितने भी लोग जिनके पास पैसा है सिर्फ वही पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को, सब खत्म हो जाएगा। तीसरा ये होना चाहिए था कि पूरे देश में कहीं भी स्कैम हो, वेदर इट इज़ पेपर लीक कैसा भी, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल ओवर इंडिया में, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, अगर लीक हुआ विद इन 10 डेज़, 5 to 10 डेज़, उसका रूट काउज निकालो, किसने किया है ये स्कैम, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसको पकड़ो
और दुनिया में सबसे वर्स्ट पनिशमेंट जो किसी भी क्राइम के लिए दिया जाता है वो दो उनको, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट करो। और सिर्फ एग्ज़ाम पेपर लीक का नहीं, किसी भी तरह का स्कैम है, या आज के डेट में IAS ऑफिसर वगैरह क्या करता है यार, किसी के यहाँ भी छापा पार दो, कोई भी दरोगा है, IAS ऑफिसर है, किसी के भी छापा पड़ता है भाई, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे ही स्कैम होता है, ऐसे ही लोग घोटाला कर रखे हैं। तो अगर इन पे अगर ये चीज़ें स्कैम में ये लोग फंसते हैं, सिर्फ 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकालना है, ओनली 10 डेज़, तो करो इन पे कार्रवाई। अभी क्या नियम है, निष्कासित कर देते हैं। अगर कोई IAS ऑफिसर है, कोई मंत्री है, कोई घोटाला किया है, तो इसको इस डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में कर देते हैं। भाई वो यहाँ चोरी कर रहा था, वो वहाँ भी चोरी ही करेगा। ये 3 जो है मुद्दा अगर उठाता है ये कॉकरोच जनता पार्टी, तब तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।